टी शर्ट वाले आपसे क्या कह रहे थे? कुछ नहीं बोला कि आपको नहीं बोलना है सर। आपको नहीं बोलना है कैमरे पे, ये बोल रहे थे। और वो बोलते हैं कि महाराज जी को पूजा करने नहीं आती है। तो अच्छा। पूजा करने नहीं आती, 2-2.5 साल तक महाराज क्या कर रहे थे यहाँ पे? लड़का लड़की आकर यहाँ पे पूजा पाठ करते, अच्छे संस्कार सीख रहे, और उन्हीं महाराज को ये लोग 1 महीने की नोटिस देते हैं कि आप 1 मई को यहाँ से एग्जिट हो जाओगे। 1 साल का 6 लाख, 2 साल का 12 लाख, कम से कम 15 लाख रुपया आया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है आज तक। उसी कारण ये झगड़ा चालू हुआ। माइक छीन लिए, स्पीकर हटा दिया, तुमने भजन बंद करवा दिया, श्याम बाबा का कीर्तन होता वो बंद करा दिया। लेकिन आज भी ऐसा श्याम बाबा का चमत्कार है कि लेडीजें आती हैं। अभी ये लोग हुंडी भी रात को चुपचाप गिन लेते हैं, पता ही नहीं पड़ता। कि मीडिया क्यों बुलाने का, राजनीति वाले इधर नहीं चाहिए। तो जब मंदिर में पूजा रहती है, जब कुछ भी रहता है, तब राजनीति वालों को तो बुलाते हैं। 100 लोग इनके सपोर्ट में महाराज जी के और 2 लोग अपोजिट है कि इनको निकालो। अरे क्यों निकालना है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय हम वसई में जो खाटू श्याम जी का मंदिर है उसके प्रांगण में मौजूद हैं। यहाँ पर पिछले 2 से 3 साल से एक महाराज जी काम करते हैं, यहाँ के पुजारी हैं। अब उन्हें वर्तमान समय में यहाँ के जो ट्रस्टी लोग हैं वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ पर जब आए, बातचीत करने का हमने प्रयास किया, तो यहाँ पर जो ट्रस्टी के पक्ष में लोग हैं वो सीधे तरीके से हमसे अभद्र भाषा का प्रयोग करने लग गए। यहाँ पर सीधे तौर पर दादागिरी दिखाई गई और सीधे ये कहा गया कि यहाँ पर मीडिया वालों का काम नहीं है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगी। हमसे ये भी सवाल किया जा रहा है कि आप यहाँ पर किस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब ट्रस्टी से पूछ के ही हम यहाँ पर जो महाराज जी के साथ अन्याय हो रहा है उस पर बातचीत करेंगे, और हमें न्यूज बनाने के लिए यहाँ के लोगों की परमिशन लेनी पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो महाराज जी के पक्ष में बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ विषय। क्या कहेंगे नीलम दी, क्या विषय है? देखिए, महाराज जी यहाँ से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। पूजा के साथ साथ ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, डेली का उनका हनुमान चालीसा करना, पूजा पाठ करना, बहुत चीज़ें संस्कार यहाँ पे सीख रहे हैं। औरतें आके यहाँ भजन करती हैं, एकादशी का बहुत अच्छा भजन होता है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। और ये मंदिर के ज़रिए हमारी जितनी बच्चियाँ, यंगस्टर, लड़का लड़की आकर यहाँ पे पूजा पाठ करते, अच्छे संस्कार सीख रहे, और उन्हीं महाराज को ये लोग 1 महीने की नोटिस देते हैं कि आप 1 मई को यहाँ से एग्जिट हो जाओगे। महाराज जी को निकालने के पीछे का कारण क्या बता रहे हैं? कुछ रीजन नहीं है, हमें तो कुछ रीजन पता नहीं है, लेकिन महाराज के सपोर्ट में काफी लोग आए हैं यहाँ पे। और जो ट्रस्टी है वो अपना मुंह छुपाकर घर में बैठे हुए हैं। ट्रस्टी का नाम क्या है? ट्रस्टी का नाम हरीश पुरोहित है, एक कमलेश करके है, और एक यादव है, और एक प्रदीप पटेल है, और एक पारिक करके है, मेरे को नाम एग्जैक्टली पता नहीं। बहुत सारे। हाँ, 5 लोग हैं ऐसे। और बिना पब्लिक का वोटिंग किए ये लोग ने ट्रस्ट बनाया है। किस बेस से बनाया है अब पता नहीं। तो हमें न्याय चाहिए, भक्त लोग को न्याय चाहिए। यहाँ पे भजन रेगुलर होना चाहिए और मंदिर की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और मंदिर का टाइमिंग भी कैसा है, खाटू श्याम जी के भक्त इतने हैं, रात को 9, साढ़े 9 बजे आते हैं बच्चा लेकर मन्नत करने के लिए, लेकिन मंदिर 8 बजे बंद हो जाता है। वो भक्त लोग बेचारे ऐसे ही चले जाते हैं। तो उनके लिए भी न्याय होनी चाहिए कि मंदिर लगभग 9:30 बजे तक डेली खुला हुआ रहना चाहिए, और एकादशी के दिन पूरा दिन मंदिर खुला होना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, जो ट्रस्टी है उसके समर्थन में हैं, और वो यहाँ पर सीधे तौर पर दादागिरी करते नजर आ रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे कि उनके हिसाब से यहाँ पर महाराज जी का समर्थन नहीं होना चाहिए? अरे मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। सब आएंगे दिखाने के लिए कि हाँ हम सपोर्ट में है, लेकिन आने के बाद इनको क्या हो जाता है मुझे खुद पता नहीं है। अभी देख रहे हैं क्या क्या नाटक चल रहा है, सबका मीटिंग होगा, ये मीटिंग होगा। कितना मीटिंग करोगे तुम? जो है न्याय करो। यहाँ पर महाराज जी को निकाला जा रहा है, उनके समर्थन में जब लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जिनको बुरा लग रहा है। कि आप क्या कहेंगे जिस तरीके से महाराज जी को निकालने की बात की जा रही है? मैं नवजोन से वसेफड़ा से आई हूँ। मैं हर मतलब रोज यहाँ पे आती हूँ, मंदिर चालू रहता है तो महाराज जी जैसे इधर के पुजारी है, इन्हीं को हम जानते, बाकी लोगों को तो हम इतना जानते नहीं है। आज जैसे इनको निकालने की बात हो गई है तो आप सब सब महिलाएं यहाँ एकजुट हो गए हैं। और ये लोग जो बाकी लोग हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि मीडिया क्यों बुलाने का, राजनीति वाले इधर नहीं चाहिए। तो जब मंदिर में पूजा रहती है, जब कुछ भी रहता है, तब राजनीति वालों को तो बुलाते हैं। तो आज जब पुजारी को निकालने की बात आ गई है, जब हम लोग आ गए हैं, तो इनको क्या प्रॉब्लम है? ये पुजारी अकेले हैं ना, और ये लोग बहुत सारे लोग हैं, भारी पड़ेंगे। पुजारी कुछ भी नहीं बोलते, वो एकदम सिंपल है। उन्हीं के वजह से तो पब्लिक आ रही है। उनका स्वभाव इतना अच्छा है ना कि उन्हीं के वजह से आज ये मंदिर पूरा भरा पड़ा है। बाकी ट्रस्टी कौन है उनको तो कोई जानता ही नहीं है। मैं भी नहीं जानती। तो हाँ, कोई नहीं जानता है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। क्या कहेंगी दीदी?
देखो मैं पिछले 4 साल से रह रही हूँ और मैं सामने ही रहती हूँ बिल्डिंग में। जब मैं पहले आई थी ना तो यहाँ पे सिर्फ पूजा होता था, आरती होता था, इतने भक्त नहीं थे। लेकिन जब से महाराज जी आए हैं 1.5-2 सालों में रोज भजन होता है, रोज कीर्तन होता है और 11 वाले दिन तो शाम को 5 बजे से लेके रात 11 बज जाता है और अच्छा कीर्तन होता है। उन्होंने बहुत सारे भक्त इकट्ठे हुए हैं। अब पता नहीं समझ में आ रहा कि वो हरिशंकर जो ट्रस्ट के लोग हैं वो क्यों भजन बंद करवा दिया। अच्छा, भजन बंद हो चुका है। भजन बंद हो चुका है। इवन जब भजन चलता था और बच्चे जब माइक में शाम के समय आरती होने के बाद बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते थे, वो माइक तक लेके रख लिया है। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि माइक लेके रखने का क्या आप बच्चों का वो सब छीन लोगे, आवाज नहीं छीन सकते। आज हमारे श्याम बाबा का सपोर्ट में और इतनी पब्लिक है, इतनी जनसंख्या है तो सिर्फ महाराज की वजह से और हम भक्तों की वजह से है। मैं सुबह शाम आती हूँ मैं, लेकिन इनका कहना है कि अगर ट्रस्ट बनाएंगे तो इनको निकालना है। अगर तुम्हें जरूरत है तो पंडित रखो ना दूसरा, इनको क्यों निकालना है? और लेकिन क्या बिगाड़ रहे हैं? क्यों भी इनको क्यों निकाले हैं? और रीजन अभी भी किसी को कुछ पता नहीं कि क्यों निकाले हैं। अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग इनके सपोर्ट में महाराज जी के और 2 लोग अपोजिट है कि इनको निकालो। अरे क्यों निकालना है? आप माइक छीन लिए, स्पीकर हटा दिया, तुमने भजन बंद करवा दिया, श्याम बाबा का कीर्तन होता वो बंद कर दे। लेकिन आज भी ऐसा श्याम बाबा का चमत्कार है कि लेडीजें आती हैं। एक और बात है, वैसे सारे इकट्ठे होते हैं, हर बार तो मीटिंग होगी नहीं, लेकिन जब मीटिंग होती है, जब लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ औरतें सपोर्ट में नहीं आती हैं, कुछ पुरुष नहीं आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि लोगों को जागरूक अगर हम लोग कर रहे हैं, हम लोग लड़े, हमारे बच्चे, आने वाले बच्चे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित जी जो है सुबह से लेकर रात तक रहते हैं, सब अपने काम कर रहे हैं। सबसे गलती होती है, उनसे भी हुई होगी, उनको भी माफ करने का मौका देना चाहिए, उनको भी चांस देना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे कैमरा अगर घुमाए, यहाँ पे सब छोटे छोटे बच्चे हैं, एक को हनुमान चालीसा आता है, एक को इतने अच्छे अच्छे पाठ आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर हो रहा है। बच्चे खुद हमें खींच के लेके आते हैं। मैं मम्मी हूँ उसकी, मैं ऑफिस से आती हूँ, मैं थक जाती हूँ, तो ये मुझे खींच के लेके आते हैं क्योंकि उनको छोटी छोटी गिफ्ट दी जाती है, बच्चे खुश होते हैं और बोला जाता है आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, आपको रोज यहाँ आना है और हनुमान चालीसा बोलना है। यहाँ पे सारे साधक मिलके करते हैं। ये महाराज ने वो अथॉरिटी दी है, सबने ट्रस्ट ने भी, सब मिलके करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जिनको पोयम नहीं आती होगी पर हनुमान चालीसा आती है, तो ये गर्व की बात है। और ये चीज के लिए शंख बजाता है मेरा बच्चा, तो वो कहने का मतलब क्या है, वो उससे हम संस्कार डाल रहे हैं ना कहीं कुछ 20 मिनट में आप एकदम अच्छा एक माहौल बनाकर एक रोज का रूटीन बना रहे हैं, तो उसके अंदर में तो डेवलपमेंट आ रहा है। क्या कहेंगे दादा, आप जिस तरीके से यहाँ पे पूरी घटना हो रही है, वो जो व्यक्ति हैं वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, वीडियो पर स्टे लगा रहे हैं, वो सीधे तौर पर क्या कहेंगे? वीडियो का तो ऐसा है कि एक्चुअली मंदिर का मामला है, इसके लिए आपको बुलाया गया है कि भाई आप उसको हाईलाइट करिए, लेकिन ऐसा कोई बंदी नहीं है। सबसे पहले प्रॉब्लम तो ये है कि जय श्री श्याम यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट 2.5 साल से मंदिर में एकादशी का प्रोग्राम हो रहा था, तो एकादशी में बाबा की जोत लगती थी और कम से कम 2,500 से 3,000 लोग दर्शन करने आते थे। तो उन लोगों के कारण यहाँ पे मंदिर में इतनी सारी भीड़ बढ़ी, तो ट्रस्टी लोगों को लगा कि भाई इतनी सारी भीड़ बढ़ी है तो इनकम ज़्यादा चालू होगी, इसलिए उन लोगों ने एकादशी का प्रोग्राम बंद करवा दिया। जबकि हर एकादशी में कम से कम 25,000 रुपया हर एकादशी का हुंडी में आता था, यानी महीने में 50,000, 2 साल में 1 साल का 6 लाख, 2 साल का 12 लाख, कम से कम 15 लाख रुपया आया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है आज तक। उसी कारण ये झगड़ा चालू हुआ। जब पैसा कैसा आ रहा है हम लोग खुद गिनने वाले हैं। अभी ये लोग हुंडी भी रात को चुपचाप गिन लेते हैं, पता ही नहीं पड़ता, किसी के सामने हुंडी नहीं गिनते। महाराज जी को हटाने के पीछे का क्या कारण है? महाराज जी को हटाने के, महाराज जी को भी हुंडी, जब एकादशी होती तो महाराज जी को 1500-2,000 रुपये का आवक होता था। वो आवक उनको खराब लग रहा है कि महाराज जी को पैसा क्यों आया करके। मंदिर को भी कम कर दिया, महाराज जी को भी कम कर दिया, और वो बोलते हैं कि महाराज जी को पूजा करने नहीं आती है। तो पूजा करने नहीं आती, 2-2.5 साल तक महाराज क्या कर रहे थे यहाँ पे? रखा तो आपने था ना। हाँ, ये ब्लेम लगाया उन्होंने, पूजा करने नहीं आती है। हाँ, और बोलते हैं हिंदू पूजा करने नहीं आती है, सत्यनारायण की पूजा नहीं है। सत्यनारायण की पूजा खाटू श्याम में होती नहीं है। पहली बात तो खाटू श्याम में तो गृहस्थ ही पूजा करता है, और ये सब बिन बुलाए ब्लेम लगा रहे हैं। सेकंड थिंग, अभी नया ट्रस्ट इन्होंने बनाया, 2 नए ट्रस्टियों को लिया उन्होंने। हमने उनसे सवाल पूछा कि भाई आपने ट्रस्ट किस कैटेगरी में लिया है? मतलब कोई या तो डोनर होना चाहिए, या सोशल वर्कर होना चाहिए, या श्याम प्रेमी होना चाहिए जो यहाँ पे आके समय का भोग दे। वैसा कोई कैटेगरी तो आपने बनाया नहीं। किस हिसाब से आपने उनको ट्रस्टी बनाया? धांधली चल रही है। हाँ, वो उनका आपस में जो मिली भगत है, जो उनका हाँ भर रहा है उसको ट्रस्टी है, और जो कुछ नहीं कर रहा है उसका कोई अता पता नहीं है। मेरे ऊपर ब्लेम लगाया कि आपके मंदिर बंद करवा रहे हैं। मैंने उनको बोला मंदिर बंद नहीं होगा, भगत आना बंद हो जाएंगे। भगत बंद होंगे तो मंदिर का क्या वैल्यू होगा? फिर कोई वैल्यू नहीं होगा ना। आप लोग चाहते हैं मंदिर बंद? हाँ, हम क्यों जाएंगे? हम तो उल्टा मंदिर, मैंने तो उल्टा एक भगवान के लिए सब कुछ यहाँ खड़े हैं। हम लोग तो पूरा दिन यहाँ पे काम करते हैं। हम लोग तो जब से मंदिर बनाया तब से यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, और लोग सबों को आस्था जगी, आस्था के ऊपर चोट पहुंचाई उन्होंने।
उसका सबसे बड़ा दर्द है हम लोग को। क्या कहेंगे आप? पहले आप सबको जय श्री श्याम। सबसे बड़ी बात, बाबा ने भी जो किया रीला किया। थोड़े समय पहले आप लोग को यहाँ से हटाया जा रहा था, आप जाओ। मैं इस मंदिर में उस दिन से आ रहा हूँ जब एक छोटा सा दिया जलता था, वो कुछ नहीं था। महाराज जी को पूजा करने नहीं आती, ऐसा ये उनका बात कहना 3 साल के बाद क्यों मालूम पड़ा? ये बात आखिरकार 3 साल के बाद क्यों मालूम पड़ा? मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उन्हें 3 साल बाद क्यों लगा कि पूजा करने नहीं आती? सबसे बड़ी बात, मंदिर की टाइमिंग सेट करे। जो इधर टाइम लिखे है ना, सुबह 7 से लेके रात को 8 बजे तक मंदिर के पहले कोई ताला और कोई टाइम नहीं होता। एकादशी में लोग 8 बजे लॉक कर देते हैं। लास्ट एकादशी में 15 से 16 किलो स्वीट्स बाहर वेस्ट गए। लोग आए, रख के चले गए दूर दूर। हाँ, बाहर दरवाजा बंद था, क्या करेंगे? और आने जाने में इनको 400-500 रुपए लगते हैं। ऑटो के ट्रेवलिंग वगैरह सब कहाँ से पैसे भरेंगे? कोई ऑफिस जाते हैं, कोई कहीं अभी जाते। आप लोग क्या चाहते हैं? महाराज जी यहाँ पर रहे? महाराज जी रहे। मंदिर की टाइमिंग एकादशी को जो टाइमिंग है 10:30 बजे रात तक रहे। मॉर्निंग का जो टाइमिंग है 1 बजे तक रहे। मंदिर का टाइमिंग महाराज डिसाइड करेंगे। महाराज जी डिसाइड मंदिर के टाइमिंग से महाराज डिसाइड करेंगे, जो वो बोलेंगे वही टाइम रहेगा। शारीरिक भूख देना पड़ता है ना, शरीर उनका सुबह 5:30 बजे आते हैं वो। मंदिर तो का टाइमिंग महाराज बाकी एकादशी के दिन पूरा दिन मंदिर खुला रहना चाहिए। भले महाराज जी नहीं रहे तो वॉलेंटियर रखेंगे हम लोग, लेकिन दर्शन होना चाहिए। मंदिर का टाइमिंग मंदिर का महाराज टाइम जी। पूरा दिन होना चाहिए। क्या एकादशी है? अब महाराज रात को 10 बजे तक होना चाहिए कम से कम। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर महाराज जी के समर्थन में कई सारे लोग उतरे हैं और जो ट्रस्टी के समर्थन में लोग हैं उन्हें यहाँ पर लोगों की वीडियो रिकॉर्ड करने और महाराज जी के अपने साइड से पक्ष रखने में दिक्कत है। महाराज जी से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे। महाराज जी क्या कहेंगे? आपको यहाँ से हटाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आपको पूजा नहीं आती है। हमने जब भी रहा था ना, तो हमने बोला कि हमको कुछ नहीं आता है, खाली भाव से पूजा और ईमानदारी से हम पूजा करेंगे। हाँ। और कोई भी भगत को पूछ लीजिए कि महाराज जी ईमानदारी और भाव से पूजा की। आज इतना बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, मेरा भाव देख के आते। अच्छा, वो ब्लू टी शर्ट वाले आपसे क्या कह रहे थे? कुछ नहीं बोला कि आपको नहीं बोलना है सर। आपको नहीं बोलना है कैमरे पे, ये बोल रहे थे। आप यहाँ पर 3 साल से काम कर रहे हाँ जी। हैं और अब आपको निकाला जा रहा है। आप क्या चाहते हैं? आप रहना चाहते हैं यहाँ पर? हम तो बाबा की जिंदगी भर, हम तो मरना ही भी इधर है हमको, बाबा के साथ जीना मरना मेरे बाबा के साथ। महाराज जी के समर्थन में कई सारे लोग हैं। अब देखना ये होगा कि ट्रस्टी के समर्थन में जो लोग हैं उनकी जो यहाँ पर धांधली और दादागिरी चल रही है उस पर कब तक ब्रेक लगता है और कब तक यहाँ पर ये जो महाराज जी हैं इनके साथ न्याय होता नजर आता है। बहरहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी तो फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।